और समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज उठाने के लिए। पत्रकारों से अन्याय होता है तो पत्रकारों के लिए पत्रकार क्यों नहीं खड़ा? पत्रकार की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा उसका एक जो है वो जनता की समस्याओं को उठाता है, जो सबसे पिछले पायदान पे जो खड़े हैं उनकी समस्या। जितने भी पत्रकार हैं उस पत्रकार के 80% पत्रकार जितने भी हैं उसमें से 80% पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वही है कि मैं चला तो अकेला ही था, मैं बढ़ता गया। और उनसे भी एक निवेदन है कि वो संगठन से जुड़े, उनके साथ कोई भी अगर पत्रकारिता के संबंध में कोई समस्या आती है तो ये संगठन फेडरेशन जो है, ये संगठन जो है इसके लिए काम करती है कि हम अपनी आवाज को जो है इस संगठन के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं और पत्रकारों की समस्या जो है उसको उठा करके उनका निदान जो है विश्वास है। संगठन पूरी तरह से उनके रात दिन उनके हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे संगठन हैं यहाँ पे, लेकिन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो हमारा संगठन है, ये संगठन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसी। मेरे साथ कैमूर जिले के वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं जो कि इंडियन फेडरेशन वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट का संगठन चल रहा है। इस संगठन का प्रधान क्या है, जो कि सचिव है, रशीद भैया है और इंद्रदेव भैया अध्यक्ष है। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग पत्रकार का संगठन है, जगदलपुर डैम पर लोग आए हैं। मीटिंग करने का उद्देश्य क्या है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होता है उसके लिए क्या संगठन करेगा, ये सब जानने का प्रयास करेंगे जो अध्यक्ष महोदय हैं इनसे। IFW एक सामाजिक संस्थान है पत्रकारों के लिए। पत्रकारों के हितों की रक्षा, नियमावली और समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज उठाने के लिए यह संस्था है। इसी के लिए आज उसके विस्तार और आगे की रणनीति के विषय में विचार किया जाएगा। तो मान लो जिस प्रकार से जिले में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, पत्रकारों को शब्द देखने को मिलता है, लेकिन पत्रकार महोदय कहीं न कहीं दब जाते हैं या कुछ संबंध की वजह से, तो फिर भी पत्रकारों से अन्याय होता है तो पत्रकारों के लिए पत्रकार क्यों नहीं खड़ा होता है? दबने की बात नहीं है। अगर कहीं कोई घटना घटती है तो नियमावली के अनुसार संस्था उस पर विचार विमर्श करता है कि कहाँ किसकी गलती है, नहीं है। कोशिश किया जाता है कि उसके वरीय पदाधिकारी तक इस बातों को पहुंचाया जाता है और उनको न्याय दिलाने के लिए जो संबंधित संविधान में अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करवाने का प्रयास किया जाता है। आज से 2 महीने 3 महीना पहले घटना हुआ था एक पत्रकार के साथ, एक पंचम कुमार है, थाने में एक चौकीदार के द्वारा बोल दिया गया था चैनपुर के थाने में कि पत्रकारों के घर में घुस कर मार दिया जाएगा और उस पर जांच टीम भी बैठी थी, लेकिन जांच टीम का पता नहीं चला और कैमूर के पत्रकार कहीं न कहीं दब गए और आगे नहीं बढ़े। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं दब गए। संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार मिला है और अगर कहीं भी कानूनी या कानूनी किसी तरह का होता है तो सरकार के तरफ से अधिकारी नियुक्त होते हैं। इन बातों को वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाया गया है। पहुंचाने के बाद कोई भी कार्रवाई त्वरित नहीं होती है, उसकी जांच होती है, वो कार्रवाई हो रही है। शायद जहां तक मुझे जानकारी है कि वो कुछ एक्शन लिया गया है। और इस संगठन से क्या लाभ होने वाला है पत्रकारों के लिए? लाभ ये है कि बहुत सारे नवयुवक जो है इससे जुड़ रहे हैं। उनको उनकी नियमावली, पत्रकारों के कार्य और नियमावली, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। जैसे ये ऐसा है एक ये समाज में सेवा के लिए संस्थान बना हुआ है और सरकार के द्वारा इनको उच्च श्रेणी दिया गया है चतुर्थ स्तंभ के रूप में। जैसे कोई भी आम व्यक्ति सेना के जवान को देखता है तो भाव विवल होकर उनके कर्तव्यों को देखते हुए उनके लिए आदर समर्पित करता है। उसी तरह पत्रकारों को भी वो दर्जा दिया गया। उस बातों को बताने के लिए ये संगठन बना हुआ है। हाँ, संगठन में लोग आते हैं, रिटायर भी कर जाते हैं। नए बच्चों को दिशा मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी, इसके लिए संगठन बनाया। किस अखबार से है? मैं राष्ट्रीय सहारा का ब्यूरो चीफ हूँ, बिहार सरकार के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ। मेरे साथ कैमूर तक और बिहार लाइव 24 के पत्रकार संजय भैया हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि संगठन कितना मजबूत है। इस संगठन की यह चौथी बैठक है और सबसे बड़ा चीज है कि किसी संगठन का जब अध्यक्ष काफी मजबूत हो और जो ईमानदार हो तो फिर उस संगठन को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ अभी इंद्रदेव सिंह जैसे लोग जो कि जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में उनकी गिनती है और ईमानदारी का तगमा उनको मिला हुआ है, एक भी दाग इस पत्रकारिता में उनको ऊपर नहीं लगा है। तो ऐसे में यह पत्रकारिता जो करते हैं और यह संगठन को बहुत आगे तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
पत्रकारों के साथ घटना होता है तो पत्रकार खड़े रहेंगे इस संगठन नहीं, वाले? देखिए इस संगठन के जो लोग जितने लोग हैं, हम लोग तो अलग पत्रकारों के ग्रुप को भी सपोर्ट कर देते हैं, बशर्ते इस संगठन के लोग अगर रहेंगे। आपने देखा कि मीटिंग में काफी संख्या में लोग आए थे और आगे भी हम लोग अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो भी पत्रकार हैं हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन बशर्ते पत्रकार की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा उसका एक सीमा होता है। अपनी मर्यादा में रहकर अगर कोई काम करेंगे तो निश्चित हम लोग उनके साथ खड़े हैं। रहेंगे? एकदम एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरशद भैया हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि जिले में काफी घूमते रहते हैं और अधिकारियों के पास जाते रहते हैं और खबरों को दिखाने का प्रयास भी करते हैं। क्या पत्रकारों के साथ कुछ वैसी घटनाएं होती हैं तो पत्रकार कैमूर के जो संगठन में जो जुड़े हैं क्या खड़ा रहेगी? देखिए, सबसे पहली चीज है कि पत्रकार का एक दायित्व होता है, उनकी भी एक सीमा होती है। हम पहले पत्रकारों से निवेदन करेंगे कि जो उनका दायित्व है, जो उनका सीमा है, वो सबसे पहले हम अपना दायित्व और सीमा का निर्वहन करें। उसके अलावा अगर कोई भी इस तरह की घटना घटती है, वाकई ये संगठन जो IFW जैसी है, तन मन धन से सभी पत्रकारों के साथ जो ये संगठन में जुड़े हैं उनके साथ भी, जो नहीं जुड़े हैं उनके साथ भी वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। विश्वास है पूर्ण विश्वास के पत्रकारों साथ। के लिए जो लोग नए उभर के चेहरे आ रहे हैं, जो युवा हैं, बिल्कुल, नए जो चेहरे हैं उनसे भी एक निवेदन है कि वो संगठन से जुड़े, उनके साथ कोई भी अगर पत्रकारिता के संबंध में कोई समस्या आती है तो ये संगठन उनके साथ खड़ा है। एक कड़वे सवाल रहेगा, जो कैमूर में नए जो उभर के चेहरे आ रहे हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, कहीं न कहीं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कहीं दबाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो हमारा संगठन इसीलिए बनाया गया है कि पत्रकार का मतलब होता है पत्रकार। हाँ, वरिष्ठ हो सकते हैं चूंकि वो उनसे पहले से काम करते आ रहे हैं, लेकिन दोनों के जो आपस के बीच का जो सामंजस्य स्थापित करना, ये मेरा काम है। दोनों का आपस में तालमेल है, वो बैठा कहीं न लेंगे। कहीं देखने को यही दृश्य दिखाया जाता है कि यूट्यूब चैनल है, हम लोग अखबार से हैं, कोई कहता है कि हम नेशनल न्यूज से हैं, यूट्यूब का कोई मर्यादा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले भी अरशद भाई और अध्यक्ष महोदय ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, इसके बैनर तले जो पत्रकार हैं वो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप यूट्यूब के हैं कि पोर्टल के हैं कि कोई बड़े अखबार से या कोई चैनल से। पत्रकारिता जो भी करता है, क्योंकि पत्रकार जो है वो जनता की समस्याओं को उठाता है, जो सबसे पिछले पायदान पे जो खड़े हैं उनकी समस्या को उठाता है, तो भी एक पत्रकार है। और हम किसी बहुत बड़े चैनल से, तो हम भी एक पत्रकार हैं, हम भी वही काम करते हैं जो छोटा यूट्यूबर करता है। तो ये जो संगठन है ये सबके लिए काम करता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि आप यूट्यूबर हैं या कोई पोर्टल है। किसी के साथ कोई भी अगर अन्याय होता है ये संगठन जो है मजबूती से उठाता है। लेकिन अब इसमें दो पहलू होती है, क्योंकि किसी के साथ अगर कोई घटनाएं घटती है, चाहे पत्रकारों के साथ अगर कोई घटनाएं घटती है, इसमें अनुशासन समिति का भी गठन किया गया। अनुशासन समिति उस चीज को, समस्या को जांच करेगी कि इसमें दोषी कौन है, क्या मामला है, उसके बाद फिर जिस तरह का फैसला होगा वो जो है इस तरह से की जाएगी। दूसरी चीज हो गई कि हम पत्रकार जो है सबकी समस्याओं को उठाते हैं, उनकी हक की लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ने वाला कौन है? कोई नहीं है। ये फेडरेशन जो है, ये संगठन जो है इसके लिए काम करती है कि हम अपनी आवाज को जो है इस संगठन के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं और पत्रकारों की समस्या जो है उसको उठा करके उनका निदान जो है किया जा सकता है। विश्वास है कि संगठन से जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होगा इससे लाभ उठेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी नए पत्रकार है, जो ये सवाल बार बार उठता रहा है, जो आप भाई साहब कि नए जो पत्रकार आए हैं उनको काफी जो है हीन देखा जाता है, जिससे वो काफी डिमोलाइज होते हैं। ये संगठन ऐसा नहीं है और इस संगठन में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस संगठन में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है कि जो नए हैं उनकी हौसला को बढ़ाया जाता है, ताकि वो नए हैं। आज अगर कोई बड़ा सीनियर अगर ब्यूरो है तो कल वो छोटा ही आगे जाकर ब्यूरो बनेगा या फिर बहुत बड़ा संपादक बनेगा और जो है अगला हटेगा। इस चीज को लेकर के जो है संस्था जो है काम मान लेते हैं कि जिस प्रकार से घटना पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार थाने में हो या ब्लॉक में हो या कलेक्ट्रेट की बात हो, ऐसी घटना ना आवे, आ जाती है तो फिर पत्रकार जो संगठन के हैं खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे ना, ये संगठन इसी के लिए काम करेगा। मैं बताया ना पहले ही कि इसमें जांच होगी ना, अगर गलती किसी की भी हो सकती है, दोषी कोई भी हो सकता है। अगर इस तरह का मामला आता है, अगर आपके से कोई घटनाएं घट जाती है, इस तरह का अगर मामला होता है तो संगठन के पास ये चीज जाएगा। तो संगठन में एक अनुशासन समिति बना हुआ है, अनुशासन समिति इसकी जांच करेगी कि दोषी कौन है, कहाँ ये मामला है। चैनल आप है? बिहार लाइव 24 के चीफ एडिटर अंसाउल हक खान। मेरे साथ अनुभवी पत्रकार है काफी। जब हम लोग जब आए 5-6 साल पहले तो इन्होंने काफी अखबारों में भी काम किया है, पोर्टल न्यूज में भी काम किया है, तो अनुभव है। यहाँ कैमूर में पत्रकारिता का दायित्व का और स्थिति क्या है? ठीक है, जैसे पूरे देश में है वैसे कैमूर में है, ठीक चल रही है। हाँ, यहाँ भी लेकिन जो है, घटनाएं होती है पत्रकारों में। देखिए घटना न कभी रुकी है न कभी रुकेगा। अब रह गई है कि पत्रकार हो चाहे प्रशासन हो चाहे वो नेता हो, सबके लिए एक मापदंड रखा गया है। पत्रकार भी अगर गलती करते हैं वो भी दोषी होते हैं। अब रह गई है, जैसे आपका सवाल हुआ था कि जो है नए पत्रकारों को जो है उभरने नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी ये कहेंगे कि नए पत्रकार जो जोश में इतने भरे होते हैं, अगर वो गलती नहीं करेंगे तो ये संगठन जो बनाया गया है वो संगठन पूरी तरह से उनके रात दिन उनके
हित के लिए लड़ाई लड़ेगी, लेकिन बशर्ते शर्त उसके लिए है मापदंड पत्रकारों पे भी लागू होता है। पत्रकारों की भी एक सीमा होती है, जो सीमा को अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हमारे ऊपर भी केस होगा, हमें भी सुनना पड़ेगा। अब चूंकि आपने कहा कि सीनियर पत्रकार है, सीनियर पत्रकार के नाते हम जूनियर पत्रकार को ये बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम कि आपके द्वारा कि अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दायरे में रहकर सवाल करे, प्रशासन से मिले। कितने आप देखे होंगे कितने जो है पत्रकार हैं जो डायरेक्ट जो है स्कूल में घुस जाते हैं, ठीक है, तो उसके भी एक मापदंड है। आप जाके प्रिंसिपल मिलेंगे, हेडमास्टर से मिलेंगे, फिर आप जानेंगे, लेकिन वो सब चीज जानकारी के अभाव में हम लोग ये कर पाते हैं, जिससे हम लोगों पर प्रशासन एक्शन लेते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ जो जनरल जो इंडियन फेडरेशन वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट के सचिव जो है, इनसे भी जानते हैं कि कैमरे से काफी दूरी भाग रहे थे, पकड़ा गया। बताइए क्या आपका संगठन मजबूती के साथ खड़ा होगा कैमूर में? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कितने सारे संगठन हैं यहाँ पे, लेकिन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो हमारा संगठन है, ये संगठन की चौथी बैठक थी और इसकी मजबूती का सबसे बड़ा आधार यही है कि हर बैठक में हम लोगों ने जब शुरुआत किया था इस संगठन का, उसमें कुछ लोग हम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आज इस चौथे बैठक में कैमूर जिला के जितने भी पत्रकार हैं, उस पत्रकार के 80% पत्रकार जितने भी हैं उसमें से 80% पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वही है कि मैं चला तो अकेला ही था, मैं बढ़ता गया और कारवा जुड़ता गया। आज लगभग 41 पत्रकार कैमूर जिला के यहाँ हमारे साथ हैं और इस बैठक में उन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये जो संगठन है संगठित होकर पत्रकारों के हक के लिए और पत्रकारों के वजूद के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी और पत्रकारों के साथ किसी भी तरीके का जाति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो संगठन में रहें या न रहें, उनकी लड़ाई को हमेशा हम आगे बढ़ाते रहें। तो संगठन में है दुर्व्यवहार होता है पत्रकारों के साथ, मजबूती के साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? ये संगठन का मेन मूल यही है कि संगठन में पत्रकारों से जुड़े सभी समस्याओं को लेकर हम लोग एकजुट हैं यहाँ पे। उसको लेके जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी तरीका होगा, उस तरीके से हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वो चाहे प्रशासनिक तरीके से हो, हम अपने स्तर से पहले पत्रकार अगर गलती न करे तो पत्रकार के हर सही कामों में हम उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। मैं अभी यहाँ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का मीडिया कन्वीनर सहायक हूँ और अजय भारत का यहाँ ब्यूरो चीफ। क्या नाम पड़ेगा सर? राशिद रोशन। कैमूर की पत्रकार से मेरी बातचीत हुई, कैमूर के पत्रकारों ने बहुत कुछ कहा। जब कैमूर में पत्रकारों के साथ या अन्य पत्रकारों के साथ संगठन के साथ नहीं जुड़े हैं, इन लोगों के साथ कहीं दुर्व्यवहार होता है तो संगठन मजबूती से खड़ा होगा। अब देखना है कि संगठन मजबूती से खड़ा होता है नहीं होता है, ये देखने और समझने वाली बात है। जब घटना होती तो उस समय भी कृष्णा कुमार केसरी मजबूती से खड़ा रहता है, कोई भी पत्रकार होता है। हम लोग तो नए हैं, अभी सीख रहे हैं, अभी सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं तो देखना है अब कि कैमूर के पत्रकार खड़ा होते हैं कि नहीं होता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।